खाना कैसी लगी और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब या फिर सैलेड वगैरह खा लेनी चाहिए। तो चलो भी ठीक है, क्रीम ऑफ इनका सिरप आता है उससे भी स्टूल सॉफ्ट आज फ़ोन को भी नहीं छुए क्योंकि सोच रही थी ना बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं इसे चार्ज करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये सब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। आप लोग जो माँ के दूध के समान होता है और हमें सभी भक्तों से निवेदन मंदिर रहते हैं मसाने के पास, तो हम लोग जा रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज है शीतला अष्टमी, तो आज अलीगढ़ के सब लोग ना मसानी माता को पूजने के लिए जाते हैं। तो अभी ना सुबह के सारे काम हो चुके हैं, मतलब घर की साफ़ सफाई, और हम लेडीज़ लोग कुछ नहीं खाते जब तक हम लोग शीतला माता की पूजा नहीं कर लेंगे। और वहीं पर हम मुँह भी झूठा करके आते हैं, यानी कि जो वहाँ पे मेला सा लगता है, वहाँ चाट पकौड़ी वगैरह लगती है, वहीं से खाकर आते हैं थोड़ा सा। दैन फिर घर पर आकर कुछ भी खा पी सकते हैं। तो अभी मैंने तो कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, आपको कुछ दिखा भी नहीं पाई। कल का ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देखना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना उस पर, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मैं, मेरी देवरानी और मेरा बेटा, हम 3 लोग जा रहे हैं मंदिर। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है अलीगढ़ की जो मसानी है, हम लोग यहीं पर रहते हैं मसानी के पास। तो हम लोग जा रहे हैं। दैन वहाँ का शूट देखती हूँ, कर पाई तो दिखाऊंगी, ठीक है। कोशिश करूँगी कि कर सकूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। दैन फिर आकर मिलते हैं, आकर दिखाऊँगी बाकी का आगे के दिन का पूरा ब्लॉग। ओके, ब्लॉग में बने रहना, पूरा ज़रूर देखना। और भक्तों से निवेदन मंदिर पंजीकरण हेतु दान अवश्य करें। सुनीता वाशनी दिल्ली, उनका भतीजा मेरे पास इंतजार कर रहा है। सभी भक्तों से निवेदन मंदिर तो कैसे हो आप सब? तो हम सब अभी ना मसानी वाले मंदिर से लौट कर आए हैं। और भैया इतनी भीड़ में ना मुझे तो घबराहट होने लगती है, लेकिन आज के दिन तो यही रहता है, बड़ी मुश्किल से तो पूजा हो पाती है। इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की कीचड़ हो रही होती है, खाने पीने का जो सामान होता है वो, और जल चढ़ाने की वजह से पता नहीं क्यों लोग हर किसी पे जल चढ़ा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जो हनुमान जी हैं उन पर भी जल चढ़ा देते हैं, सब पे जल चढ़ा देते हैं, देखते ही नहीं कि इसी जल की वजह से रपटन हो जाती है। लेकिन कोई नहीं सोचता इस वाली चीज़ को, किस से मना करोगे, क्या क्या करोगे। तो वहीं पर मुंह झूठा किया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई। हमने वहाँ पर टिक्की खाई और आइसक्रीम खाई, हमने बर्गर खाया। तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट तो यही हो गया मेरा, बट मैं उसे शूट नहीं कर पाई बिल्कुल। बट मैं आपको देखो बिल्कुल तुरंत बता रही हूँ, मैंने एक टिक्की खाई थी आलू की, छोले वगैरह डालकर, और एक खाई थी चॉकोबार की आइसक्रीम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टिक्की में मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो एक आइसक्रीम खाई थी मैंने। बाकी भी घर पर आई हूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। और हम लोग ना मंदिर पैदल ही गए थे, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस बहाने हम लोग पैदल गए तो अच्छा होता है, देवी माँ के लिए थोड़ा कष्ट उठाना, और इस बहाने ना थोड़ा वॉकिंग हो गई, तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई। तो भी थोड़ी देर रेस्ट करके दैन मैंने भी एक तरफ मशीन में कपड़े चला दिए हैं, खाना पीना वगैरह देखती हूँ क्या है, पतिदेव से पूछते हैं वो क्या खाएंगे, दैन फिर वही बनाएंगे। आपको मैं हमेशा से शुरू से यही दिखाती आ रही हूँ कि मैं अपने लिए अलग से बहुत ही कम बनाती हूँ, जो सब खाते हैं वही खाती हूँ, बट क्वांटिटी कंट्रोल करके। और इसीलिए मैं ना अपना मन नहीं मारती, सब कुछ खाती हूँ जो भी मन करता है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, कल ना जो मैंने मतलब गोले के तेल वाली फेस मसाज बताई थी, उस पर सब लोग पूछ रहे थे कि ना कौन सा कोकोनट ऑयल है, आप प्लीज़ ना मतलब ऐसे मेंशन कर दिया करो। तो देखो, गोले के तेल को ना कोकोनट ऑयल कहते हैं, ठीक है। मैंने गोले का तेल बोल दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्योंकि हम लोग ना अपनी यूपी वाली लैंग्वेज को यूज़ कर देते हैं। तो गोले के तेल को कोकोनट ऑयल कहते हैं। मेरा ना ये RCM कंपनी का है, मैंने पहले RCM कंपनी ज्वाइन की थी, तो उससे अभी भी प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे घर पे, बट अब मैंने उसमें काम करना बंद कर दिया। बहुत नौटंकियाँ हुई थी बीच में, बहुत जान को आफत, तो मैंने छोड़ दिया। तो बट अभी इसका एक कोकोनट ऑयल मेरा चल रहा है, क्योंकि जब मंगाया था लास्ट ईयर लिया था, तब से चल रहा है अभी तक। अभी ख़त्म हो जाएगा तब फिर मैं मार्केट से कोई और कोकोनट ऑयल लेकर आऊँगी, मे बी पैराशूट वगैरह का या डाबर का, जो भी है शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ब्लॉग में बने रहना,
कुछ और प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना, ठीक है। और ये ना मेरी नई स्मार्ट वॉच आई है जिसकी ये ओपनिंग वीडियो बना रहा था मेरा बेटा, तो उसने इस तरीके से ओपन किया। सारा का सारा सामान आता है इसके साथ। ये ना चार्ज होती है लाइट से और इसका छोटा सा चार्जर आता है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। और इसको सब इसने ना निकाल के जॉइंट किया, फिर इसको चार्ज किया एंड देन इसको ऑन करके इसके सारे के सारे इसमें फ़ीचर्स सेट किए। मुझे तो अभी तक ना ये ठीक से चलानी भी नहीं आई है, बट आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, स्मार्ट वॉच की तरह। तो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती ना वो चीज़ें वो लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो मेरे बेटे ने ही इसका सेटअप किया है। इसमें सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड हैं, बहुत सारे, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ मोबाइल वगैरह में होती है ना उससे भी ज़्यादा। तो देखो ऐसे चार्ज होती है स्मार्ट वॉच, ठीक है। ये इसका चार्जर है छोटा सा जिसके ऊपर हम इसको रख देते हैं इस तरीके से, और अभी हो रही है चार्ज, देखो, ठीक है। अभी ये चार्ज हो जाएगी तब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगी। आज से ना मैंने ये 1 लीटर ना गाय का दूध लेना शुरू किया है। मतलब एक्चुअली कल ना मैंने भैंस के दूध के बारे में इतनी ख़राब वीडियो देखी थी रियल टॉक्स पे कि मेरा मन ही नहीं करा कि भैंस का दूध अब पिया जाए। बट मुझे ना गाय का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मैंने आज 1 लीटर लिया है, 1 लीटर गाय का लिया है और 1 लीटर ये भैंस का दूध लिया है। देखो भैंस के दूध की मलाई सफ़ेद पड़ती है और गाय के दूध की मलाई पड़ती है हमारी पीली। तो अभी अच्छा लगा ना, तो कल से मैं 2 लीटर जो है वो गाय का ही दूध लिया करूँगी। और भैंस के दूध को पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊँगी ज़रूर किसी वीडियो में डिटेल में। तो अभी देखते हैं ट्राई करके कि ये दूध कैसा लगता है। अगर ठीक लगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिर्फ गाय का ही दूध होता है जो माँ के दूध के समान होता है और हमें फ़ायदा करता है। माँ के दूध के बाद सिर्फ और सिर्फ गाय का ही दूध ऐसा होता है जो हमारी हड्डियों को ताकतवर और मजबूत बनाता है। भैंस का दूध भाई साहब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। आप लोग भी पीना बिल्कुल बंद कर दो। अगर देसी गाय का दूध मिले तो बहुत ही अच्छा है, वरना भैंस का दूध नहीं पीना, नहीं बच्चों को पिलाना। अब है दोपहर की लंच का टाइम और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या ब्रेकफास्ट की वाली चीज़ें ना लंच में बनाकर लाई हैं। लेकिन यार आज सुबह से ना चाय ही नहीं पी थी, क्योंकि हम लोग उधर मसानी को निकल गए थे तो चाय नहीं पी पाए। और आके वहाँ से मैं पहली बार नहीं, हालांकि मैं ऊपर वॉक वगैरह करती हूँ, लेकिन आज सुबह से ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बीपी लो हो रहा था और सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि मंदिर जाना था। तो बहुत ज़्यादा ना थकान हो गई थी तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर। अभी आज एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं की, तो अब चाय बनाकर लाई हूँ। और ये मेरा और हनु का दोनों का नाश्ता है, मतलब खाना है, दोपहर का लंच है। उसका मन था पोहे का, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे रोटी ही खानी है। और पोहा आप सबको पता ही होगा वेट लॉस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, चावल से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। चावल में जितने गुण नहीं होते ना उससे 10 गुना ज़्यादा गुण होते हैं पोहे में, और ये चावल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट होता है। तो ये मेरी चाय है बिना शुगर की, मतलब मीठी नहीं है ये हनु की चाय है जो कि मीठी है। और आज मैंने बनाई है गाय के दूध की चाय। अब हम पीकर देखते हैं कि कैसा लगेगा। अगर इसका टेस्ट अच्छा लगा तो फिर कल से भैंस वाला दूध बंद और सिर्फ गाय का दूध ही पिया करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो अब पोहा एंजॉय करते हैं, आप सब लोग भी कीजिए। बहुत ही कम कैलोरी होती है इसमें और 2 लोगों का है ये, तो आप समझ लो कि कितनी क्वांटिटी खा पाएंगे। बाकी वही 32 बार चबा चबा के स्लोली खाना है इसको, तो किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना। बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं इसमें, शिमला मिर्च, टमाटर है, प्याज है और पत्ता गोभी भी है, ठीक है। राई में और कड़ी पत्ते में मैं इसका छौंका लगाती हूँ, हींग भी डला हुआ है। बाकी वही बेसिक मसाले हैं जिससे मैंने इनको बनाया। उसकी रेसिपी ना मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, इसलिए मैंने आज शूट नहीं की। अगर फिर भी आपको चाहिए हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर शूट करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं गाय के दूध की चाय है कैसी लगेगी। मुझे तो ऐसा जैसे कोई अंतर डिफरेंस नहीं पता चल रहा, अच्छी लग रही है जैसे विदाउट शुगर भैंस वाले दूध की लगती है, मतलब बफेलो मिल्क की चाय लगती है, वैसे ही मुझे काऊ मिल्क की भी टी लग रही है। तो मुझे लगता है अभी रात को पी कर देखते हैं, तो कल से फिर डन कर देंगे। मुझे लग रहा है कि मैं पी लूँगी इसको, अच्छा लग रहा है मुझे इसका टेस्ट। तो कल से भैंस का दूध बंद और सिर्फ गाय का दूध शुरू। गाय के दूध का ही मैं घर पे ही घी निकालती हूँ, तो गाय के दूध का ही हमारा घी होगा, वरना वही जो घर में मलाई निकलती है आप सब लोगों ने देखा है कि मैं उसी का घी भी निकालती हूँ, उसी का मक्खन और उसी की मलाई वगैरह, उसी से दही। अब सब कुछ भैंस के दूध की जगह कन्वर्ट होके हो जाएगा गाय के दूध का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फटाफट से अब आपको मैं एक बाइट ना च्यू करके भी दिखा देती हूँ पोहे की।
ये मेरा फेवरेट है, वैसे कभी भी खा सकती हूँ, तीनों टाइम खा सकती हूँ दिन में। और मेरे साथ साथ ना ये मेरे बेटे का भी फेवरेट है। पहले वो ये वेजिटेबल्स के साथ नहीं खाता था, बट अब खा लेता है, तो मेरे लिए एक काम आसान हो गया है। चलो फिर मैं इसे एंजॉय करती हूँ। मुझे लगेगा आधा पौन घंटा, तो मैंने टीवी ओपन कर लिया है, इसीलिए कुछ देखूँगी एंड देन खाऊँगी। ठीक है, आगे मिलते हैं ब्लॉग में बने रहना। अब बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही थी अपनी दादी सास के पास उनके पैर छूने के लिए, क्योंकि हर त्यौहार के बाद ना हम लोग जाते हैं पल्ले घर दादी सास के घर पैर छूने के लिए। फ़ोन पे भी छू लेते हैं, लेकिन आज फ़ोन पे भी नहीं छुए, क्योंकि सोच रहे थे कि मिल के ही पैर छुआएं। तो दादी सास के यहाँ पर जा रही हूँ, फिर आकर मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने आप सब लोगों को दिखाया अम्मा के यहाँ का पूरा ब्लॉग, और अभी ना रात के 9 बज रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ आज। सुबह से जब से उठी हूँ ना, मेरी भागा दौड़ी बस यही चल रही है। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा थक गई हैं और बॉडी इतनी ज़्यादा थक गई है। आज तो मेरा खाना बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बाहर से कपड़े अभी उतार के लाई हूँ मैं छत पर से, क्योंकि आज देर से कपड़े सुखाए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी आज सुबह से ढीली हो रही है, और उसके बाद भी ना मेरा सुबह से भागा दौड़ी वाला प्रोग्राम बन रहा है बस। और बड़ी अम्मा के यहाँ पे भी जाना ज़रूरी था, जो मेरी दादी सास थी, मैं वहाँ पर गई थी, तो बस वहीं पर सारा समय निकल गया। मुझे लग रहा है मेरे पति देव ऊपर आने वाले हैं यार। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा। आज पूरे दिन ना एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाई मैं, कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सरसाइज शूट नहीं की कल से। वैसे भी पता है आज ना मुझे पता था, क्योंकि 2 दिन ना मंदिर वगैरह जाना होता है, तो रूटीन सारा जो था ये मुझे पहले से ही पता था कि ना ऐसा ही रहेगा जो है सेटअप। बट फिर भी क्योंकि ब्लॉग बनाने तो ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आज का और कल का दोनों दिन का ब्लॉग बनाया था। कल मैंने फिर भी आप लोगों को ना फेस वाली एक्सरसाइज बता दी थी, बट आज तो मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाई। आज मेरी वॉक ही इतनी हो गई, क्योंकि मैं पहले मंदिर पैदल गई थी, तो खैर मैं बाइक से गई थी, मतलब पतिदेव के साथ, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और बट आज ना मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊंगी। अब मैंने पतिदेव से मार्केट से खाना मंगाया है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। अभी तो मुझे घर भी समेटना है, सुबह से सारा का सारा फैला पड़ा है, तो मुझे वो भी समेटना है। सब्जियां खरीदते हुए लाए थे हम लोग, लौटते में बहुत सारी 1 वीक की करीब सब्जियां ले आते हैं। तो जो है सैलड के लिए हरी वाली बोल रही हूँ, जो ऑरेंज वाली गाजर आती हैं वो लेकर आए थे, खीरे लेकर आए थे, और बहुत सारी सब्जियां लेकर आए। तो अभी मैंने मार्केट से छोले भटूरे मंगाए हैं पतिदेव से, देखते हैं कि क्या लेकर आते हैं। 2 ही प्लेट मंगाई हैं, क्योंकि मैं तो एक ही भटूरा खा पाती हूँ मार्केट का, और वैसे भी एक ही खाना चाहिए, आपको पता ही है। जैसे 32 बार से हम चबा कर खाते हैं, तो इतना सारा तो हम नहीं खा पाते। तो और मैं अच्छे से 32 बार को फॉलो करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और वेट अपना भी कम करना है। तो पतिदेव गए हुए हैं खाना लेने के लिए। जब तक वो खाना आएगी तब तक मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो मैंने ना पहले आप लोगों को बताया था फिशर के बारे में, ठीक है। देखो, फिशर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि ना बार बार उखड़ती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार फिशर हो गया और उसको आपने ठीक कर लिया तो वो फिर से नहीं होगा। जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आपका फिशर फिर से उखड़ेगा और वो फिर से हो जाएगा, ठीक है। सबके साथ होता है ये, और ऑपरेशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप एक बार ऑपरेशन कराएंगे बट वो फिर से हो जाएगा, जब तक आप अपने कॉन्स्टिपेशन पर काम नहीं करोगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने पहले आपको एक सिरप बताया था, दिव्य फार्मेसी का, मतलब पतंजलि का बताया था मैंने, अभ्यारिस्ट के नाम से। वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको दिन में 2 बार 4-4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो वो 100% कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको त्रिफला भी बताया था। अगर आप त्रिफला भी लेते हो तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक कर देता है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने गाय के दूध के साथ, ठीक है, या फिर गर्म पानी से लेकर सो जाना। मैं कहूँगी भैंस का दूध छोड़ दो भाई, मैं भी छोड़ रही हूँ ठीक है। जब जागो तभी सवेरा है। जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी भैंस का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। तो मैं छोड़ रही हूँ और मैं आप सब लोगों से सजेशन दूंगी कि आप लोग भी मत पीना, ठीक है। कुछ नहीं करता सिवाय बीमारियां क्रिएट करने के बॉडी के अंदर। अब क्या क्या बीमारियां क्रिएट करता है इस पर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ फिशर के बारे में, ठीक है। तो देखो, मुझे फिशर हुआ था जब मैंने 32 बार करना शुरू किया था, ठीक है। आज मैं आपको सब डिटेल में बताती हूँ।
जब मैंने 32 वार करना शुरू किया था ना, तो ग्रीन टी मैंने 3 महीने करीब लगातार पी थी। मेरा 3 महीने में 8 kg वेट भी लॉस हुआ था 32 बार से, ठीक है। बट मुझे ना गर्मी की वजह से फिशर की दिक्कत हो गई थी। कुछ मेरी उस टाइम में ना भी चढ़ गई थी, वो पहली बार चढ़ी थी तो मुझे पता नहीं था। इतना भयंकर कॉन्स्टिपेशन हुआ मुझे कि 3 महीने तक मतलब मैं कुछ ना कुछ उपाय करती रही, बट मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होके दिया। और लास्ट के 1.5 महीने जो है मैंने डॉक्टर की इंग्लिश दवाइयाँ खाई, क्रीमाफिन का इतना सिरप पिया। बट आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि क्रीमाफिन का सिरप दिन में 2-2 3-3 बार पीने के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो, ठीक है। तो एक तो मेरी नाभि की समस्या थी, मेरी नाभि बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। अब तो खैर मैं नाभि चढ़ना मतलब उतारना खुद ही कर लेती हूँ, और कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने सीख लिया है अच्छे से। मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, सीखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत जल्दी से सीख लेती हूँ इन सब चीज़ों को। तो मैंने खुद ही सीख लिया, ठीक है। और मैं आपको जल्दी कुछ एक्सरसाइज ऐसी शेयर करूँगी कि जिन लोगों की नाभि चढ़ती उतरती रहती है ना, तो उसे कैसे सेट करें, ठीक है। इसके लिए मैं जल्दी से आपको वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर फिशर हो गया है तो उसे कैसे ठीक करें, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दर्द की टैबलेट्स दी, कुछ एंटीबायोटिक दी घाव भरने के लिए। इसके अलावा उन्होंने मुझे ट्यूब दिए, ठीक है। 2 ट्यूब आते हैं इसके लिए, जो पाइल्स के लिए ट्यूब आते हैं ना, वही सेम फिशर के लिए आते हैं। तो एक तो पाइलेक्स के नाम से ट्यूब आता है हिमालय का, और एक और आता है पायलोरूट के नाम से ट्यूब, ठीक है। दोनों मैंने यूज़ कर रखे हैं, अच्छे हैं, ठंडक देते हैं उस जगह पर जो आपकी जलन होती है, जो दर्द होता है उसमें थोड़ा रिलैक्स देते हैं। और डॉक्टर्स ना आपको गर्म पानी की सिकाई भी बताते हैं, ठीक है। वो सब कुछ भी किया था मैंने, बट मुझे आराम नहीं हो रहा था। और जब मेरी नाभि ठीक हो गई ना, तब मेरा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी मतलब जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना मेरा फिशर फिर से ताजी हो जाता है। आज सुबह मेरे साथ थोड़ा कुछ यही समस्या हो गई, इसलिए मुझे थोड़ा और आज ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। 2 दिन पहले मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट डे मतलब समझ रहे हो ना आप, स्टूल आई ही नहीं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड हो गई। तो अदरवाइज़ मैं जो 10 कड़ी पत्ते सुबह सुबह खा रही हूँ ना, उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। मैंने नेक्स्ट डे से 10 कड़ी पत्ते खाने शुरू कर दिए, तो अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कड़ी पत्ता देखो फिशर को भी ठीक करता है, पाइल्स को भी ठीक करता है, और फिस्टूला को भी ठीक करता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 10 कड़ी पत्ते खाना शुरू कर दो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मैं तो अब कह रहे बिना रुके ही खाने वाली हूँ कड़ी पत्ते, क्योंकि मुझे वापस कॉन्स्टिपेशन नहीं करना है, ठीक है। अब बात रही कि अगर ये सब ट्यूब और दवाइयाँ वगैरह लगा के भी आपका फिशर ठीक नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत टाइम तक ना दवाइयाँ यूज़ की थी। उसके बाद जैसे आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो ना, ऐसे मैं भी ना कभी कभी कुछ वीडियोज़ को सर्च करती हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैंने फिशर के लिए उस टाइम पर बहुत कुछ सर्च किया था। मुझे उसमें से एक आदमी था, मतलब मुझे नहीं पता, नाम वाम नहीं पता, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। उन्होंने किसी चैनल के थ्रू शेयर की थी ये वाली बात कि उनको जब फिशर हुआ था तो उन्होंने अपनी पर्सनल जो जैसे बातें होती हैं ना, वो उन्होंने शेयर की थी। तो उन्होंने बताया था कि जो बोरोलिन आती है ग्रीन वाली, ठीक है, उससे उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा फिशर को ठीक करने में। बहुत जल्दी उनको फिशर ना मतलब ठीक करने में फ़ायदा हुआ ग्रीन वाली बोरोलिन से। बोरो प्लस भी आती है, एक बोरोलीन आती है, बोरोलीन ग्रीन कलर की। मैं उसका फ़ोटो बराबर में लगा देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी मेरी अंदर रखी होगी, वरना मैं आपको दिखाती, ठीक है। तो उससे ना वहाँ का जो घाव होता है उसको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरा, दर्द बंद हो जाता है तुरंत, और उस जगह पर ना वो काफ़ी थिक होती है जो बोरोलिन होती है, तो उस जगह पर एक अच्छी सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम स्टूल पास करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको स्टूल हार्ड आ रहा है तब भी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भयंकर फिशर की प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते तक लगातार आफ्टर स्टूल पासिंग बोरोलिन का यूज़ करो। 1 हफ्ते में 100% ठीक हो जाएगी, 100%, ठीक है। और आपको फिर जब भी ऐसा लगे कि आपको फिशर की दिक्कत हो रही है हल्की फुल्की, पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है खुद को, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया, 3 चीज़ें बता दी मैंने आपको। त्रिफला बता दिया है, ठीक है, अभ्यारिष्ट बता दिया है। अभ्यारिष्ट डाबर का भी आता है, सिर्फ पतंजलि में नहीं आता, वैद्यनाथ का भी आता है, किसी भी कंपनी का ले लेना, ठीक है। त्रिफला भी किसी भी कंपनी में भी आता है, मार्केट में भी आता है। किस रेशियो में बनाना है इसकी मैं वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खा सकते हो, उससे भी स्टूल सॉफ्ट होती है। इसके अलावा रात को मुनक्की भिगोकर खा सकते हो, अंजीर भिगोकर खा सकते हो, उससे भी स्टूल सॉफ्ट होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। क्रीमाफिन का सिरप आता है, उससे भी स्टूल सॉफ्ट होता है। फाइबर ज़्यादा लो, कच्ची पत्तेदार सब्जियाँ, फल खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा जो चिया सीड्स वगैरह होते हैं, इनको भी लोगे तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं 100% अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और फिशर फिस्टूला या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सबको खाने से आपको इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी बिल्कुल। आज क्योंकि मैं एक्सरसाइज वीडियो शूट नहीं कर पाई ना, मैं इसलिए आज आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। एटलीस्ट मैं आपको कुछ तो नॉलेज दे दूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया ना बोरोलिन ग्रीन वाली, इसको ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो रही है तो पहले गर्म पानी में बैठना, थोड़ी देर गर्म पानी से सिकाई करना, थोड़ा सा डिटॉल डाल लेना गर्म पानी में और किसी चौड़े टब में बैठना जिसमें आप आराम से ना बैठ सको, आधे घंटे तक सिकाई कर सकते हो। उसके बाद अपनी फिंगर टिप की मदद से ना बोरोलिन लगा लेना उस जगह पर, ठीक है। अगर ज़्यादा दर्द हो तो दर्द की टैबलेट ले लेना, पैरासिटामोल वगैरह की। अदरवाइज़ ये जो बोरोलिन मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। वहाँ का जो फिशर का जो घाव होता है वो बिल्कुल हील हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता अगर आपको बहुत ज़्यादा भयंकर फिशर की दिक्कत है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और कारगर उपाय है, क्योंकि मैं दवाइयाँ भी यूज़ कर चुकी हूँ और मैं बोरोलिन भी यूज़ कर चुकी हूँ। इससे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब दवाइयाँ नहीं खाती। मुझे कभी अगर छोटा मोटा वापस ऐसा लगता है कि फिशर फिर से एक्टिव हो गया तो मैं बस वही वॉश करती हूँ एंड देन बोरोलिन लगा लेती हूँ। अब देखो, किसी को अगर ये चीज़ ठीक ना लगे कि मैं ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आए तो मत देखना। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ की समस्या है ना, मैं उन तक इस वाली बात को पहुँचाना चाहती हूँ कि एक छोटी सी जो बोरोलिन होती है वो इतनी बड़ी समस्या होती है ये फिशर की। ये चीज़ बस वही समझ सकते हैं जिनको फिशर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जिनको फिशर की, पाइल्स की, फिस्टुला की प्रॉब्लम्स हुई हैं, भैया वो होने के बाद ही पता चलता है कि कितनी ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम है। इतना भयंकर दर्द होता है फिशर में कि बस आप पूछो मत। और जिन लोगों को पाइल्स की दिक्कत होती है भाई, उनको इतनी ब्लीडिंग होती है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो पाइल्स के लिए फिर कभी बताऊँगी कुछ, अभी तो मैं आपको अपनी आप बीती बता रही हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको फिशर की दिक्कत है या आपके किसी भी रिलेटिव या जानकारी वाले को है तो उसको बताना कि भाई जो ग्रीन वाली बोरोलिन आती है ना, उसको यूज़ करो, बहुत इफ़ेक्टिव है। और आप सोचो भी नहीं सकते कि इतने सस्ते में ना आपका फिशर ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और बाकी अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि पतिदेव जल्दी से छोले भटूरे ले आएँ तो मैं छोले भटूरे खा लूँ। मुझे भूख लग रही है और मेरा ना टाइम भी हो गया, मैं 9 बजे तक खाना खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं करती हूँ वॉक, लेकिन आज मैं ऑलरेडी बहुत सारी वॉक कर चुकी हूँ तो अभी मेरा वॉक करने का कोई भी मूड नहीं है। मुझे घर सेट करना है जो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, मैं लेट के आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मैंने अपनी लंबी वाली जो बोतल है उसे रख रखा है, उस पर मैंने मोबाइल टिका रखा है और मैं आप सब लोगों से ऐसे ही लेट के बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आज आंखों में जलन हो रही है, मन कर रहा है कि जल्दी से सो जाऊँ, बट सोना तो हमारा 12 बजे से पहले होता नहीं है। तो अभी मैं घर सेट करूँगी, थोड़ा सा सब्जियां देखते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं हम, ठीक है। तो चलो किचन में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ वेजिटेबल्स। ये हैं बैंगन, पतिदेव का बहुत दिनों से बैंगन खाने का मन था। इतने सारे बैंगन तो ले आए हैं, फिर भी मुझसे कह रहे थे कि मैं बैंगन नहीं लेके आया, अंधेरे की वजह से शाम हो गई थी तो मुझे दिखा नहीं, पर मगर ये तो बैंगन लेकर आए हैं। ये शायद आलू हैं, क्योंकि पतिदेव कह रहे थे मुझसे कि उनको आलू के पापड़ बनवाने हैं, तो शायद वो 5 किलो आलू ले आए हैं। देन पत्ता गोभी तो मुझे चाहिए हर चीज़ में। इसमें है खीरे और ऑरेंज वाली गाजर, और यार सब कुछ ना ऐसे पैक करके लाए हैं सील की, मुझे खोल कर देखना पड़ेगा। इसमें शायद लौकी है, 1 मिनट होल्ड करना, मैं थैलियों को खोलती हूँ। इसमें पतिदेव लाए हैं फुर्त की फली, अब क्योंकि मेरे को थैलियाँ फाड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ये रही फुर्त की फली, इसमें है 2 लौकी, ठीक है। तो अभी ये सब मैंने दिखा दिया है। तो अब हम छोले भटूरे हमारे आ चुके हैं, तो हम चलते हैं छोले भटूरे खाने के लिए। तो ये लग चुकी है मेरी थाली, 1 भटूरा, सैलेड और छोले, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पपीता खा लिया था, क्योंकि खाना खाने से पहले हमको थोड़ा सा ना फ्रूट्स या फिर सैलेड वगैरह खा लेनी चाहिए। तो चलो अब इसे आराम से खाते हैं, धीरे धीरे खाना है, बहुत ही ज़्यादा 32 बार चबा के, कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए आपको खाना खाने में। तो ये है मेरी डिजिटल वॉच नई, जिसमें देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। रनिंग काउंट कर सकती है, बाइक राइडिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बास्केटबॉल, ये सब जो कुछ भी हम खेलते हैं ना, ये सब कुछ काउंट कर सकती है ये। मुझे तो अभी इसे चलाना भी नहीं आया ठीक से, आज सुबह थोड़ा सा हनु से सीखा है मैंने। इसमें ना पल्स, हार्ट बीट, बीपी,
सब कुछ काउंट हो जाता है। लेकिन और ये देखो, ये सारे मोबाइल वाले फीचर्स हैं इसमें, इससे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। बट अभी ना मुझे इसे ज़्यादा चलाना नहीं आता। ये जो पीछे इसकी मैग्नेट दे रखी है, इसको इसके चार्जर पर रखते हैं तो ये चार्ज हो जाती है। तो अभी इसको धीरे धीरे ना चलाना सीख रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता है। हाँ। एंड इसका ये जो ऑल्सो ये सेंसर है, ये जो डॉट डॉट है, छोटे छोटे जो सर्कल है, इससे हमारी हार्ट रेट वगैरह पता चलती है। एंड हम इससे अपना जो ब्लड है उसका हम ऑक्सीजन भी मेज़र कर सकते हैं। एंड ये देखो, इसमें था ये हमारी हार्ट रेट, ये हमारा ऑक्सीजन, एंड ये फीचर्स हैं कुछ इसके। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग भी अवेलेबल है, एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी आ जाते हैं। ऐसे करके वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड ये बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं, और अभी तो और भी हैं, इवन इसमें 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है। इतना ही है। अब इतनी नॉलेज तो भैया मुझे है नहीं अभी, क्योंकि हमने तो अभी तक सिंपल वॉच ही चलाई है। अभी हनू से ही सीखना पड़ेगा ये सब। ऑल्सो इसमें क्या होता है, मतलब अगर आपके मोबाइल का बंद है या फिर आपका मोबाइल की स्पीकर वगैरह ख़राब हो गया एंड आपने इसमें वो कर लिया कॉल, तो यहाँ से भी आवाज़ आती है। स्पीकर भी, माइक भी है इसमें, यहाँ से बोल भी सकते हो एंड वो सुनता भी है। बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो अगर आप ना अपनी वॉक को काउंट करना चाहते हो तो इस तरीके से एक स्मार्ट वॉच ले सकते हो। इससे आपकी वॉक और रनिंग भी काउंट हो जाएगी, बीपी, पल्स रेट, ये सब कुछ आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये भैया गिफ्ट दी है घर वालों ने। तो अभी देखते हैं, इसे पहले यूज़ करना सीख लें, दैन फिर इसे यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।